विश्व में जन्मे तमाम महामानव, महानायक और महानाविकों को मेरा प्रणाम। सामने आप सब जो खड़े हैं यहाँ मंच पर बच्चे जी विराजमान है, आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज इस गांव के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं, बोधिसत्व, विश्व रत्न, महामानव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया। क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को देखकर, सपनों को साकार करना और उनके आंदोलन को साकार करने के लिए यहाँ मूर्ति स्थापना का अनावरण हुआ है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था इस मानव समाज को दी है, भारत देश को दी है, वो संविधान के रूप में एक व्यवस्था बनाकर दी है। साथियों, संविधान का मतलब होता है व्यवस्था। संविधान शब्द पाली भाषा का शब्द है और व्यवस्था उसका अर्थ होता है, और उसके फर्स्ट पहले ही उसमें उद्देशिका लिखी हुई है। किसी भी बुक को लिखा जाता है तो उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसमें लिखा गया है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर देश और समाज का निर्माण करना। तो मैं समझता हूं कि इस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को चाहते हैं। आज हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय कहीं दिखाई देता है? साथियों, मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। अगर यहाँ इस गांव के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय नहीं होगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाना और यहाँ इसका अनावरण करना, इसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। साथियों, देखा गया है आज हम लोग, पहले जो व्यवस्था थी रानी के पेट से ही जो राजा पैदा होता था उसी को राजा कहा जाता था, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के लिए बुरा नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी से नहीं, जो वोट मशीन से या फिर वोट पेटी से पैदा होगा, जिसको जनता चुनेगी वही राजा पैदा होगा। क्या पहले राजा बनने के लिए सभी को अधिकार मिलता था? नहीं मिलता था। साथियों, मैं सोचता हूं कि यहाँ जो राजपूत समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, बागरी समाज के लोग हैं, आदि अनेक जातियों के लोग हैं, क्या आप लोग राजा बन सकते थे? पर ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जो एक राजपूत समाज में जन्मा हुआ बेटा और एक भंगी समाज में जन्मा हुआ बेटा भी आज राजा बनने का हक और अधिकार रखना चाहिए। काबिलियत उसमें ये होनी चाहिए कि उसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए कि वो इस कार्य को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। ऐसी एक व्यवस्था जो मानवीय गुणों से भरपूर पड़ी है, प्राकृतिक गुणों से भरपूर पड़ी है, ऐसी व्यवस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दी। अगर इस व्यवस्था के चलते हुए अगर इस देश के अंदर आज भी ये व्यवस्था नहीं लागू होती है तो कहीं न कहीं हमारे महामानवों, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले या समाज को आजादी दिलाने के लिए जो लोग, जो महामानव लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अगर ये व्यवस्था आज लागू नहीं होती है तो कहीं न कहीं हमारे महामानवों का आंदोलन अधूरा है। साथी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने का काम करे, मेरे आंदोलन को पूरा करने का काम करे, वही मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। साथी, आज देखा गया है बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे कस्बे हैं, बहुत से ऐसे नगर हैं, बहुत से ऐसे शहर हैं जहां आज भी लोग समानता में विश्वास करते हैं, बंधुत्व में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता ये किसी व्यक्ति की बनाई हुई उपाधि नहीं है। साथियों, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति जिसको हम भगवान कहते हैं, प्रकृति की देन है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, प्रकृति किसी के बंधुत्व को नहीं छीनती और प्रकृति किसी के साथ छुआछूत और किसी को असमानता, ऊंची नीच का भाव नहीं करती। प्राकृतिक रूप से प्रकृति के तौर तरीके, प्रकृति के नियम को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में ढाला है। यह तो हमारे समाज का कहने का मतलब है मानव समाज। मानव समाज में वो गधे लोग पड़े हुए हैं, वो गधे आ से लगाकर ज्ञानी तक शब्दों को नहीं जानते, उनने भारतीय संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं, उनने महामानवों को ठीक से जाना नहीं,
उन्होंने महामानव की हिस्ट्री पढ़ी नहीं, उन्होंने सिर्फ महामानव की तस्वीरें लगाई है और तस्वीरों के सामने नाक रगड़ने का काम किया है। वो लोग व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं। उस व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को उन लोगों ने नहीं समझा सके। तो आज हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर जो राष्ट्रवाद का नारा लगाया जाता है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार न्याय पर आधारित देश और समाज का निर्माण करना ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। इस देश के अंदर आज भी अभी यहाँ पर जालोर के अंदर एक बच्चे का एक टीचर ने इतना मारा, उसको मटके से उसने पानी पी लिया, उतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। क्या हमें ऐसी घटना को देख करके वहाँ पायल तड़वी का साथ रेप होता है, लखनऊ में कई बहनों के साथ बलात्कार होती है, आज हमारी माँ बहनें ये जो गोटी हुई है, ये सहमी हुई है, ये सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रही है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा साथियों, मानव जाति की बात कर रहा हूँ। बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। किसान खेत पे जा रहा है, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जवान बॉर्डर पे जा रहा है, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो क्या इतना होते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे महामानव का भारत है? नहीं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे महामानवों का भारत नहीं, ये कुछ गद्दार लोग, नमक हराम लोग, चापलूस लोगों का भारत है, जो भारत को खंड खंड में विभाजित करना चाहते हैं। आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ। आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ। हम हैं, ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम भारतीय हैं। हम भारत देश के अंदर रहते हैं, हम भारतीय हैं। हमारा मुद्दा होना चाहिए हम भारत देश की रक्षा करें। हमारा मुद्दा होना चाहिए हम भारत देश की शान के लिए मर मिट जाए। हमारा मुद्दा होना चाहिए हम अपनी माँ, बहन बेटी और बच्चों के लिए प्राणों की आहुति दे दे। हमारा मुद्दा होना चाहिए हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए हमारा व्यापार अच्छा होना चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए हमारे हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये जो नकली राष्ट्रवाद की भावना बता रहे हैं, ये जो नकली राष्ट्रवादी जो लोग हैं, ये बहुत गंदा और भद्दा काम कर रहे हैं। याद रहे, वो हमारी निगाहों में छप गए हैं, हमारी आंखों के अंदर उनकी तस्वीर छप गई है। जब तक उनके विचारों को, जब तक उनकी गंदी सोच को, जब तक उनके गंदे कामों को खत्म नहीं कर देते, तब तक हम भी उनको छोड़ने वाले नहीं वो व्यक्ति हर जाति, हर मजहब और हर समाज के अंदर पाया जाता है जो इस भारत देश को तोड़ने की बात करता है, जो इस भारत देश के लोगों को तोड़ने की बात करता है। हम किसी जाति मजहब के लोग नहीं है। जाति मजहब, जाति और मजहब और कुटुंब कबीले से उठ करके देखिए, हम भारत के देश के भारतीय नागरिक है और भारत ही हमारा घर है और भारतीय संविधान ही हमारा ग्रंथ है। भारतीय संविधान को खोल कर देखिए, भारतीय संविधान आपको समझ में नहीं आएगा। किसी अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास खोल कर देखिए, उनमें कितनी अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां है, 22 भागों में भारतीय संविधान बटा हुआ है। अगर वो किसी के खिलाफ, अगर भारतीय संविधान उसमें अगर कहीं अनुच्छेद किसी के खिलाफ जाता है तो वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता पहले ही लिखा हुआ है। सभी के साथ समता होनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, सभी को भाईचारे का अधिकार होना चाहिए और सभी के साथ न्याय की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यह भारतीय संविधान में व्यवस्था लागू की है साथियों। पर मैं उन लोगों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जो नकली राष्ट्रवाद का चोला पहनकर भारत देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे एक सवाल, थोड़ा मेरे सवाल है, मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा। क्या पुलिस थाने के अंदर सफेद कुर्ते पैजामे वाला आदमी काम कर सकता है? पुलिस थाने के अंदर खाकी वर्दी पहने हुए काम करता है? क्या अस्पताल के अंदर डॉक्टर की जो ड्रेस होती है वहाँ काले कोट वाला काम कर सकता है? नहीं कर सकता। आप बात को समझना, वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर ही काम करता है जो सफेद पोशाक में होगा। क्या कोर्ट में काले कोट वाले रहते हैं? कोर्ट के अंदर क्या वहाँ मेरे जैसा किसान जाके धोती कुर्ते वाला काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वहाँ काले कोट वाले की जरूरत है। क्या धोती कुर्ता पैजामा शर्ट पहन के मैं खेत के अंदर काम करता हूँ, क्या मेरा काम एक वकील आके कर सकता है? नहीं कर सकता। डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार से झंडे अगर होते हैं, धार्मिक झंडे,
मंदिरों के झंडे मंदिर में लगने चाहिए, मंदिरों के झंडे मंदिर में लगने चाहिए, मस्जिदों के मस्जिद में लगने चाहिए। हर जगह के झंडे अपने अपने संप्रदाय वालों ने नियुक्त किए, वहाँ लगने चाहिए। अब मंदिर का झंडा मस्जिद में लगाओगे और मस्जिद का झंडा मंदिर में लगाओ, क्या ये वाजिब है? आपने कहा डॉक्टर के अस्पताल में पुलिस वाला काम नहीं कर सकता, तो क्या ये झंडा वहाँ लगाएंगे तो क्या काम हो पाएगा? ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात है, ये मानव को जोड़ने नहीं तोड़ने की बात है। याद रहे, एक बार आखिरी बार और कह रहा हूँ, वो लोग उन लोगों की निगाहों में छप गए हैं, वो लोग उन लोगों के दिमागों में छप गए हैं, और वो लोग हैं जो जब तक इनके झूठे घमंड को, जब तक इनकी झूठी विचारधारा को, जब तक उनके झूठे संघर्ष को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत कम है, ये और भी बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई। मैं मानता हूँ कि इस गांव के लोग, यहाँ के बहू बहन बेटियां, बच्चे बुजुर्ग, हर जाति वर्ग के लोग भारतीय संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता में विश्वास रखते हैं। मेरा विश्वास बना रहे, अगर ये रहेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का यहाँ उद्देश्य की पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मोदीवासी, नमो बुद्धाय। धन्यवाद हमारे बौद्ध जी को। मुझे तो पता है यार, मेरा बाप मुझे आशीर्वाद के अलावा कुछ देता नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं यार पैसे? यार 80 कैसी बात है यार।